समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय कन्नौज पहुंचे स्वामी प्रसाद मौर्य ने प्रेस वार्ता के दौरान भाजपा सांसद सुब्रत पाठक पर भी निशाना साधा है। दरअसल आपको बता दें, विगत दिन कहे हुए सांसद के बयान का पलटवार किया है। उन्होंने कहा है, कानून का अपराध कोई भी हो, ना तो किसी पार्टी का सदस्य होता है, ना ही इसकी कोई जाति होती है, ना ही उसका कोई धर्म होता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि भाजपा की राजनीति दूसरे ही तरीके से, क्योंकि उन्होंने कहा था वो खुद भी इस पार्टी से जुड़े हुए थे, लेकिन उनके मन मुताबिक पार्टी कार्य नहीं कर रही थी, इसलिए उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। तो हमारे साथ मौजूद है स्वामी प्रसाद मौर्य। आइए सुनते क्या कुछ कह रहे हैं। तालीग्राम थाने अंतर्गत अभी हाल में पूर्णिया गांव में अरुण साग की हुई हत्या, जो अत्यंत दुखद और गंभीर रही है, उस घटना स्थल पर पहुंचकर पूरी प्रकरण की जानकारी ली और साथ ही साथ आज हमारे इस प्रतिनिधिमंडल में हमारे कन्नौज के जिला अध्यक्ष जी के साथ साथ पूर्व विधायक श्री दोहरे जी, श्री देवेश साके जी और अन्य जिम्मेदार समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ मौके का निरीक्षण किया, परिवार से मिला, पार्टी की ओर से शोक संवेदना व्यक्त किया। इस घटना की गंभीरता को पार्टी ने बहुत ही गंभीरता से संज्ञान लिया है और उसी परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी स्वयं भी घटनास्थल पर आएंगे। आज प्रतीक स्वरूप हमारे प्रतिनिधिमंडल की तरफ से 2 लाख रुपए का आर्थिक सहायता का चेक दिया गया और मांग की गई कि घटना की गंभीरता को देखते हुए सरकार को तत्काल 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देनी चाहिए। विधवा अरुण साके की विधवा पत्नी, जिसकी उम्र मुश्किल से भी 32-33 साल है, 5 छोटे छोटे बच्चे हैं, सबसे बड़ी बेटी की उम्र 13 साल है और सबसे छोटे बेटे की उम्र 1 साल है। यानी पूरी की पूरी गृहस्थी बहुत ही कच्ची है। अपने माता पिता का इकलौता बेटा था अरुण साके। अब उसकी हत्या के बाद पूरा का पूरा परिवार अनाथ, असहाय और लाचार हो गया है। इसलिए संवेदनशील रवैया अपनाते हुए तत्काल सरकार को 50 लाख रुपए आर्थिक सहायता देने के साथ साथ मृतका की विधवा को सरकारी नौकरी से सेवानिवृत्त करना चाहिए। हमें पूरा भरोसा है कि भाजपा सरकार इसको बहुत ही गंभीरता से लेगी और हमारी मांग को तत्काल पूरा करेगी और कदाचित यदि भाजपा केवल ओछी राजनीति करती है, केवल घड़ियाली आंसू बहाती है, जैसा कि परिवार से मिलने पर पता लगा कि अभी एक कानी कौड़ी भी भाजपा के किसी नेता ने उस पीड़ित परिवार को नहीं दिया है, जो बहुत ही संवेदनहीनता है। रोज वहां जाकर के ऊंची हरकतें करना, राजनीतिक बातें करना, राजनीतिक दुराग्रह से प्रेरित होकर के वहां पर अनाप शनाप बात करके गांव में जहर घोलना भाजपा का चरित्र है। अगर भाजपा इसको बहुत ही गंभीरता से लिया होता तो भाजपा का मूलतः वो कार्यकर्ता था। यद्यपि पूर्व में हमारा साथी रहा है, जब मैं बसपा में था तो हमारा वो कार्यकर्ता था,
हमारे उसके पारिवारिक ताल्लुकात भी हैं, इसलिए आज वहाँ जाकर के हम लोगों ने प्रतिनिधिमंडल की ओर से आर्थिक सहायता दिया, लेकिन अपेक्षा किया कि सरकार भी इसको गंभीरता से लेते हुए वो भी आर्थिक सहयोग दे और सरकारी नौकरी दे। और यदि भाजपा सरकार ये नहीं करती तो जब भी समाजवादी पार्टी सरकार बनेगी, आज जो हम मांग भाजपा सरकार से कर रहे हैं, अगर ये पूरा नहीं होती तो सपा सरकार बनने पर सपा सरकार ये मांग को पूरा करेगी। सही मायने में कानून से खिलवाड़ करने वाला अपराधी होता है। अपराधी की न कोई जाति होती है, न कोई पार्टी होती है, न कोई धर्म होता है। सभी धर्मों में, सभी जातियों में, सभी वर्गों में इस प्रकार के आए गए दिन आपराधिक घटना करने वाले कुछ न कुछ अपराधी आते रहते हैं। तो अपराधियों को अपराधी की ही तराजू पर तोलना चाहिए, न कि उनको जाति, पार्टी और धर्म के नाम पर बचाने की कोशिश करनी चाहिए। और भाजपा इस प्रकार की ओछी हरकतें करके समाज में जो विद्वेष भावना पैदा करती है, हम समझते हैं ये नफरत की बीज बोना बंद कर दें, समाज में नफरत फैलाने का काम न करें। और सही मायने में ये भाजपा सरकार की निकम्मापन का परिणाम है जो आज उस गांव में हत्या हुई है, क्योंकि जो अपराधी था पूर्व में उसके ऊपर कई आधे दर्जन से ज्यादा मुकदमे थे। आए गए दिन नित्य प्रति कोई न कोई घटनाएं आती रहती थी। अगर स्थानीय पुलिस तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की होती तो अरुण साकेत की हत्या की नौबत ही नहीं आती। तो सही मायने में भारतीय जनता पार्टी को नेताओं को अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए, वो कहाँ खड़े हैं। अगर भाजपा सरकार चुस्त होती, फुर्त होती, तत्काल प्रभावी कार्रवाई की होती तो अरुण साकेत की हत्या नहीं होती। इसलिए भाजपा का असली चेहरा उजागर हुआ है। और हम तो ये भी मांग करते हैं कि कानूनी तौर पर इसकी गहराई में जाना चाहिए। भाजपा नेताओं के मोबाइल को भी खंगालना चाहिए। कहीं साजिश के पीछे भाजपा के विधायकों और नेताओं का हाथ तो नहीं है, इस बात को स्पष्ट करना चाहिए।